ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। अभी तक अपन शास्त्र को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ को अपन ने देखा, समझा, जाना। कुछ शास्त्र पर आधारित कोर्सेस को भी देखा। बेसिक कोर्स है, एडवांस है, वीटीटीसी कोर्स है, उसको भी देखा, समझा, जाना। अब सामान्य रूप से जो एक वास्तुशास्त्री या वास्तु से संबंधित जो आचार्य है उसकी जो कल्पना है उसमें केवल वास्तु में दोष का पता लगाना, उसका निराकरण करना उतना ही नहीं है, बल्कि प्लानिंग भी है। कि मान लो कोई प्लॉट है, भूखंड है और उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, निर्माण कार्य करना है, वास्तु के नियम उसमें अप्लाई करना है, तो वो किस प्रकार करते हैं उसको अपन सरलतम तरीके से देखने समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक वास्तु में एक्सपर्ट पर्सन को ये सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा GEOGEBRA है और ये इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। तो इसको कैसे करते हैं समझते हैं, तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसका ये 5 वर्जन है, 5 क्लासिक 5। और इसमें एक अपन ने फाइल बना रखी है। इसमें जैसे व्यू में जाते हैं तो 3 विंडो होती है। अलजेब्रा, ये अलजेब्रा की विंडो बंद हुई अभी। इधर ये स्प्रेडशीट की विंडो है, चूँकि खुली है तो अब इसको करेंगे तो ये बंद हो गई। और ये जो विंडो है ये ग्राफिक बोलते हैं इसको, ग्राफिक। ये जो है ये ग्राफिक कहलाती है, ये वाली। अपन ने अलजेब्रा की विंडो खोली तो साइड में अलजेब्रा की विंडो आ गई, ये अलजेब्रा लिखा है। स्प्रेडशीट की विंडो खोली तो ये स्प्रेडशीट की विंडो आ गई, है ना। तो ये खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो इसमें अपन ने जो एक सरल तरीके से बनाया है तो उसको एक वर्गाकार प्लॉट अपन ले रहे हैं। मान लो ये फिट है ना। तो अपन ने एक प्लॉट ले लिया, है ना। अभी ये 0 0 पे है सेट। इधर चौड़ाई है, इधर लंबाई है। नॉर्थ अपन ऊपर रखते हैं तो विड्थ मान लो उसकी 60 फीट है। तो जैसे ही विड्थ 60 लिखा तो यहाँ से यहाँ तक उसकी ये विड्थ आ गई। और ये अलजेब्रा की विंडो खुली है तो ये जो पॉइंट के नाम है, ये B है, ये D है, ये लिखे हुए आ गए, है ना। अब लेंथ दे रहे हैं अपन यहाँ पर, इसमें स्प्रेडशीट की विंडो में अपन ने मान लो लेंथ भी लिख दी 60 फीट। मान लो वर्गाकार प्लॉट है और एंटर किया तो ये प्लॉट बन गया। ये क्या हुआ, ये एक 60 बाय 60 का प्लॉट बन गया। और ये प्लॉट बना तो उसके साथ इसका ये पदविन्यास भी हो गया। अभी इसको डिम कर रखा है अपन ने, है ना, डिम कर रखा है। तो ये जो पदविन्यास हुआ प्लॉट का, इसमें गेट लोकेशन भी आ गई। जैसे मान लो फ्रंट इधर है तो ये इसकी गेट लोकेशन है, ये वाली जो रेड लाइन जैसी दिख रही है कि यहाँ से यहाँ तक इसका द्वार ये जो है ये शुभ है ना। अभी अपन उसको बाद में समझेंगे कि डिग्री भी देंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। जैसे अभी ये नॉर्थ अपन ने 0 डिग्री लिया, अब नॉर्थ की जगह ईस्ट है तो ईस्ट को अपन लोग 90 डिग्री लिखते हैं। तो इसमें ये ईस्ट ऊपर हो गया। ये वेस्ट है तो वेस्ट में असुर के रोग के पद होते हैं, है ना। और ये जो है ये ईस्टर्न साइड है तो इसमें जो पद होते हैं ये सूर्य का है, सत्य का है, भृष का है, अंतरिक्ष का है, ये अग्नि का है। तो कैसा भी घुमा हुआ प्लॉट हो तो अपन कर सकते हैं। तो अभी अपन ने 60 बाय 60 का प्लॉट लिया
और उसमें गेट लोकेशन प्लॉट की निर्धारित कर ली, फाइंड आउट कर ली। स्पष्ट हो रहा है इतना? अब सामान्य नियम जो वास्तु के अकॉर्डिंग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें एक सामान्य नियम है कि आसपास प्लॉट में चारों तरफ खाली जगह छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, सभी कमरों में हवा आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। तो मान लो इस केस में अपन ने फ्रंट में 10 फुट जगह छोड़ दी, 10 फुट। अब ये जैसे ही इंटर किया तो ये प्लॉट तो 60 था, ये 10 फुट जगह छूट गई, ये 50 हो गया, 50 हो गया फ्रंट। अब बैक साइड में मान लो 5 फुट जगह छोड़ी, कम से कम 5 फुट छोड़ेंगे, है ना। तो आसपास में जो मिनिमम स्पेस है कहीं भी छोड़ें आप मान लो, तो वो कम से कम 3 फीट छोड़ना, कम से कम। ताकि 3 फीट में क्या है कि वो मान लो उसको पेंट करना है, कलर करना है, प्लास्टर करना है, तो 3 फीट जगह मिनिमम छोड़ना है। इसमें अपन ने 5 छोड़ी है बैक साइड में। फिर लेफ्ट साइड यानी वेस्टर्न साइड, इसमें मान लो अपन ने 5 फीट जगह छोड़ दी, ये एंटर किया, ये वेस्टर्न साइड में 5 फीट जगह छूट गई। ये ईस्टर्न साइड है, इधर मान लो अपन ने 10 फीट जगह छोड़ी, ये यहाँ लिख रहे हैं अपन स्प्रेडशीट में, तो ये 10 फीट जगह छूट गई। अब ये जो पद विन्यास आया, ये किसका आया? ये बिल्टअप का आया, बिल्टअप का, है ना। ये प्लॉट पूरा, उसके पास मार्जिनल ओपन स्पेस MOS, और ये आ गए मर्म। ये जो 9 है ये मर्म है, एक लाइन में 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये प्लॉट का सेंटर है। ये जो D दिख रहा है ये प्लॉट का सेंटर है। तो अभी तक अपन ने क्या किया, एक प्लॉट बना लिया और एक बिल्टअप अपने पास आ गया, उसमें मर्मा आ गए। अभी अपन ने रूम के नाम नहीं लिखे, नहीं तो यहाँ मान लो ये राइट साइड का रूम है, यानी यहाँ पर एक कमरा बनेगा। अभी जैसे ये 60 था, है ना, अभी वॉल थिकनेस भी इसमें अपन जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये जो 60 फीट था उसमें 5 इधर छोड़ा और 10 इधर छोड़ा, 15 फीट छूट गया, बचा कितना? 45 अभी वॉल थिकनेस पे बाद में चर्चा करेंगे। ये 45 है। तो मान लो अपन ने एक रूम बनाया राइट साइड में 15 बाय 15 का, है ना। तो यहाँ अपन ने राइट में लिखा विड्थ में 15 और लेंथ में 15 तो ये एक रूम बन गया। अब समझना क्या है कि ये जो मर्म स्थान है इसके ऊपर रूम नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या समझना है कि ये डायगोनल, प्लॉट का जो डायगोनल है वो रूम के डायगोनल से वो मैच नहीं होना चाहिए। तो अपन ने एक साइज उसकी कम कर दी, जो लेंथ थी या विड्थ थी उसको 14 कर दिया, 14। तो ये डायगोनल इसके अलग अलग हो गए, आ रहा है ध्यान में। तो एक रूम ये बन गया। अब ये लेफ्ट का कमरा है, इधर ही मान लो अपन ने ले लिया 14 बाय 15 का एक रूम, तो इधर एक कमरा बन गया, बीच में जगह मिल गई, मर्म से दूर है, तीनों मर्म अपने बच गए। तो इस प्रकार से अपन, तो अभी तक अपने को क्या समझना है, दो सावधानी रखना है कि एक तो मर्म स्थान पर दीवार नहीं चाहिए, नंबर 1, और दूसरा सारे कमरों में, है ना, वेंटिलेशन चाहिए, है ना। तो अब ये 2 कमरे होगा, मान लो इधर अपन ने एक टॉयलेट बनाया, कुछ बनाया लेफ्ट साइड में, इसके बाद अपन ने उसका साइज लिख दिया 5 बाय 6, तो ये 5 बाय 6 का एक ब्लॉक बन गया यहाँ पर। फिर मान लो लेफ्ट में एक और रूम बना दिया, मान लो 9 बाय 12, तो ये 9 बाय 12 का एक और बन गया। फिर लेफ्ट में लास्ट रूम अपन ने एक और बना दिया। अभी जगह तो है अपने पास, कभी जगह आपको चेक करना हो ना तो यहाँ से चेक भी हो जाएगी। देखो देखो ये पीछे से कितना छूटा है, ये 5 फीट है, 5 फीट छोड़ा था अपन, ये 5 फीट छूटा है। तो 5 से ये कितना है, ये वाली लाइन, ये लगभग 17 फीट पे है। 5 से 17 मतलब 12 फीट की जगह है। तो मान लो अपन ने उसकी लेंथ कर दी 12 और विड्थ कर दी 14, मान लो। तो ये पूरा एक ब्लॉक अपना बन गया, आ रहा है ध्यान में।
अभी रूम को अलॉट कर देंगे, किसको क्या बनाना, कैसे बनाना। अभी क्या बता रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं कि देखो एक तो अपने को ये मर्म छोड़ना है, मर्म यहाँ है। तो ये जो अपन ने डायमेंशन लिया इस कमरे का, क्या लिया, कौन सा कमरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीसरा कमरा है। और ये तीसरा कमरा मर्म के थोड़ा नज़दीक है, पास में है ना, मर्म से थोड़ा पास में है। कितनी पास में है वो भी यहाँ दिखेगा, जैसे जैसे जूम करोगे तो जैसे ये 14 फीट है, ये 14.2 है ना, और जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 14.3 है, मतलब 0.3 दूर है। तो चाहो तो इस कमरे को छोटा कर लो या बड़ा कर लो, है ना। इसको छोटा कर लो तो ये तीसरा नंबर कमरा 9 है, तो या तो इसको 8 कर लो या 11 कर लो। तो मान लो अपन ने उसको 11 कर दिया तो ये दूर हो गया। बस यही ध्यान रखना। तो शुरू में प्रैक्टिस इसी की करना कि ये मर्म बच जाए, ठीक है। और क्या है, ये राइट का एक कमरा था, फिर राइट का दूसरा कमरा आया मान लो, तो राइट साइड में अपन ने दूसरा कमरा दे दिया 4x6। तो ये 4x6 का एक ब्लॉक बन गया। वॉशरूम वगैरह कुछ बनाना है, टॉयलेट बनाना है, कुछ बनाना है। फिर दूसरा कमरा अपन ने, तीसरे नंबर का कमरा राइट साइड में, इसको दे दिया मान लो 11x12। अभी रैंडम साइज दे रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद जो अपने पास जगह बची वो अप्रॉक्सीमेटली उतने ही ले लो, देखो क्या होता है, 14x12। नीचे निकल गया होगा तो उसको कम कर देंगे, लगभग हो गया। ये वॉल थिकनेस इसी में आ गई। तो अभी जो समझा वो क्या समझा कि प्लानिंग कैसे करना, उसको जाना। देखो ये जो है ना, ये जो ग्राफिक्स ऐसे नहीं दिखती हो तो यहाँ पे लेके आना। तो देखो एक यहाँ पर कुछ नया साइन आएगा, जहाँ से विंडो बंद होती है उसको खोल लेना। खोल लिया तो वो विंडो बाहर आ गई तो अपने को एरिया ज़्यादा मिल गया। तो क्या करा अपन ने, उसको ऐसे जमा के देख लिया, ये बन गया। मान लो ये 2 बेडरूम बना दिए, एक तरफ स्टेयर्स बना दी, एक तरफ किचन बना दिया, ये सेंट्रल एरिया हो गया, एक ड्राइंग रूम है, बेडरूम है ना, लिविंग रूम है। ऐसा कुछ अपन प्लान कर सकते हैं। अभी सरलतम बता रहे हैं। सरलतम इसलिए कहा कि अपना प्लॉट साइज बड़ा है, 60x60 का है। इसमें अपने को एरिया या जगह ज़्यादा मिल गई, और लगभग ये 10 और पर 15 आगे छोड़ा तो 45x45 का अपने को ये बिल्टअप मिल गया। वॉल थिकनेस भी आएगी इसमें, और ये कमरे बन गए। कमरों में सावधानी क्या रखना है कि सबको वेंटिलेशन आए। जैसे इस कमरे को यहाँ से वेंटिलेशन, जो अपन खिड़की बनाएंगे तो इधर बनेगी, इसको वेंटिलेशन मिलेगा। यदि टॉयलेट वगैरह कुछ बनाते हैं तो, किचन बनाते हैं मान लो, प्लेटफॉर्म इधर बनाते हैं तो इसको इधर जगह मिलेगी, है ना। फिर ये बेडरूम इधर बनाते हैं, अटैच बनाना है, कैसा बनाना है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं। उसके टॉयलेट यहाँ देना है, ये बेडरूम बना सकते हैं, इसके टॉयलेट यहाँ दे सकते हैं, अंदर दे सकते हैं। स्टेयर्स इसको बना सकते हैं, इधर थोड़ा सा वॉशरूम वाला एरिया बना सकते हैं। तो एक सरल प्लानिंग अपन ने देखने का, समझने का प्रयास किया। इसका आप अभ्यास करोगे तो फिर धीरे धीरे अपन उस पर ध्यान देंगे। जब ये पद पे अपन कोशिश करेंगे ना, तो पद के नाम इसलिए देंगे कि जैसे ये रोग का पद है तो यहाँ पर नहीं सोना है, रोग में नहीं सोना है, असुर में नहीं सोना है ना, बेडरूम। और ये वितथ में बनते कोशिश अवॉइड करना है, बेडरूम। बाकी जैसा वो प्लॉट का फेसिंग है, फ्रंट में अपन ड्राइंग रूम है, लॉबी है, लिविंग एरिया है, स्टेयर्स है, उसको देंगे। उसके आसपास का एरिया किचन है, लिविंग है, डाइनिंग है, या कॉमन टॉयलेट भी देंगे। और बेडरूम बनते कोशिश पीछे या लेफ्ट राइट में देने का प्रयास करेंगे। ये जो मार्जिनल ओपन स्पेस होता है ना, इसमें क्या होता है, जब ये प्लम्बिंग की या सैनिटेशन की जो लाइन होती है ना, चेंबर वगैरह बनाते हैं तो उनको बना के उधर से निकाल देते हैं। जो सर्विस लाइन कह लो, सीवेज लाइन कह लो, वाटर लाइन कह लो, है ना। और फिर क्या है, जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब ये पार्किंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। द्वार तो मेन गेट तो शुभ स्थान पे ही लेना है, हाँ, उसमें कोई संदेह नहीं रखना है। तो अभी जो बायलास चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन ने बनाया। वास्तु की जब और गहराई में जाते हैं और मान लो परमिटेड हो तो ये सेंट्रल भी थोड़ा सा अपन खाली छोड़ते हैं,
कोर्टयार्ड का जो एरिया है ओपन टू स्काई रखते हैं, है ना। अभी इसमें अपन ने कवर्ड कर रखा है। तो जो अवॉइड करना है, कहाँ टॉयलेट कहाँ अवॉइड करना है, अग्नि के पद में टॉयलेट नहीं चाहिए और मर्म स्थान पे टॉयलेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। और क्या अवॉइड करना है, स्टेयर्स, वो मर्म पे नहीं चाहिए, स्टेयर्स सीढ़ी नहीं चाहिए। और हेड ऑफ द फैमिली जो बैठेगा सोएगा वो वितत के पद में अवॉइड करेंगे, ऑफिस में यदि बैठना है तो। और सोना है तो असुर, रोग, वितत, इनको अवॉइड करेंगे। टॉयलेट को अग्नि के पद में भी अवॉइड करेंगे। WC जो होती है, शीट जो लगती है, उसको अग्नि के पद में और मर्म पे अवॉइड करते हैं। तो इतनी सावधानी रखेंगे और अपने प्लानिंग करते रहेंगे, ठीक है। आगे और विषय की गहराई में जाएंगे और देखने समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति।